दिनेश सिंह जी जी इसके पीछे क्या डिजाइन देखते हैं? ठीक है, बाबा साहब के समय भी ये शपथ हुई थी, आज भी हो रही है, ठीक है, लेकिन मंत्री जाए जिसने संविधान की शपथ ली हो और वो कहे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे, ये वो एक अंतहीन सिलसिला है। आप टकराव का रास्ता अपनाना चाहते हैं क्या? भाई आप जिसको माने उसको मानिए, उसके बारे में बताइए। सामान्य प्रक्रिया यही है ना। कोई इस्लाम में जाता है तो वो ये थोड़ी नहीं कहता मैं सत्यनारायण कथा नहीं करूंगा, वो कहता मैं कलमा पढ़ूंगा, बात खत्म हो गई। कि आप क्या करेंगे वो वहां तक बात ठीक है, दूसरे को लांछित करना तो फिर ठीक नहीं। दिनेश जी बिल्कुल अमिताभ जी, अभी राजेंद्र जी की आपने बाइट भी दिखाई, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है, मेरी स्वीकारता है, हम किस धर्म को स्वीकार करें, किसमें आस्था, बिल्कुल सही है। उनकी जहां मर्जी हो, जिस धर्म में आस्था हो उस धर्म को स्वीकार करें, लेकिन वो दूसरे धर्म के बारे में इस तरह से, और एक राज्य के मंत्री, और वो भी समाज कल्याण मंत्री जो समाज के कल्याण करते हो, इस बयान में वो समाज का कौन सा कल्याण करना चाहते हैं? वो समाज में कल्याण करना चाहते हैं, समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं? ये इनको स्पष्ट करना चाहिए, उनके यहां प्रवक्ता भी बैठे हुए। दूसरी चीज, अगर वो इस बात को कहते हैं, क्या इतनी हिम्मत है राजेंद्र अग्रवाल जी या आपके जो नेता यहां पर बैठे हो किसी दूसरे धर्म के बारे में भी इस तरह की बात कहने की, इसी तरह से हाथ को आगे करके दूसरे धर्म के बारे में भी इसी तरह की शपथ ले सकते हैं? अगर हिम्मत है, अगर नैतिकता है तो उनको यहां बयान देना चाहिए। और तीसरी बात, अगर इस चीज को नहीं मानते हैं राजेंद्र अग्रवाल जी जो शपथ ले रहे हैं, तो राजेंद्र इसका गौतम, मतलब वो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मानते हैं। अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं मानते हैं कि वही वो गुजरात में वो कंठी धारण किए हुए हैं अपने वस्त्र के ऊपर। या तो कहें केजरीवाल जी भी नाटक कर रहे हैं, इतना नैतिक साहस उनमें होना चाहिए। जो त्रिपुण धारण कर रहे हैं केजरीवाल, उसको भी कहें कि ढकोसला है। और जिस राज्य के मुखिया ही कृष्ण भक्ति में तल्लीन हैं, राम भक्त में तल्लीन हैं, देवी देवताओं के दर दर नतमस्तक हो रहे हैं, उन्हीं के एक राज्य का मंत्री इस तरह की बयानबाजी करे, या तो अरविंद केजरीवाल का इशारा है, या तो उनकी सहमति है, या तो अरविंद केजरीवाल को इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि उनके मंत्री ने जो बयान दिया वो ठीक दिया, या आपके नेता को स्पष्ट करना चाहिए कि केजरीवाल जी। ठीक, अंकुश नारंग हमारे साथ हैं। अंकुश नारंग से एक टिप्पणी लूंगा, फिर देवनाथ जी के पास चलूंगा और समझूंगा कि गुजरात में केजरीवाल जी का जो नया अवतार है, चूंकि देवनाथ जी गुजरात में हैं इसलिए वो बेहतर बता पाएंगे। अंकुश जी, एक बात जो दिनेश सिंह कह रहे थे उससे एक प्रश्न और खड़ा होता है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम गिना दिए शपथ में, ठीक, लेकिन मेरा मूल प्रश्न तो है कि मंत्री गए क्यों? ठीक, एक विषय, लेकिन इसके आगे भी चूंकि अब ये तो बहस चलेगी, जब छेड़ दी है तो आपने हिंदू देवी देवताओं के नाम गिना दिए, तो फिर आप और इसको क्लियर करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम इसमें क्रिश्चियनिटी को भी जोड़ देते, कहते भाई बाइबल को भी कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसमें इस्लाम को भी जोड़ देते, उनके बारे में भी कुछ शपथ ले लेते, नहीं, या केवल रामकृष्ण से ही कोई अदावत थी, कोई झंझट था? अंकुश नारंग, देखिए, हम सारे लोग राम के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं, हम हनुमान चालीसा भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी बाथरूम में करोगे गजब करना ना, ये नहीं, गलत बात नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी अपने घर में करोगे, मंच से नहीं करोगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना पूरा। 22 प्रतिज्ञा है भीमराव अंबेडकर जी की। इस कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं। 22 प्रतिज्ञा देश का केंद्रीय आपके उसमें संविधान में लिखा हुआ है, देखो एक बार ध्यान से। 22 प्रतिज्ञाओं में उसने प्रतिज्ञा ली है, उसने कोई अलग नहीं किया। वो भीमराव अंबेडकर में आपकी जानकारी गलत। एक मिनट ये मतलब थोड़ी है, ये मतलब थोड़ी है
दिनेश जी आप रुकिए। आप मुझे बता दीजिए जी ठीक, हम करेक्ट कर दें। अंकुश बाबू एक मिनट अंकुश बाबू एक मिनट, सारे नेता भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मैं कुछ तथ्य करेक्ट कर दूं। अंकुश जी अभी रुकना होगा, अंकुश जी की एक तथ्यात्मक चीज में दुरुस्त कर दूं, क्योंकि मेरी बहस का ये पक्ष हमेशा अच्छा रहा है कि उसमें तथ्य कभी गलत मैंने नहीं जाने दिए। भीमराव अंबेडकर ने चैत्र भूमि में जब दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, तो जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी वो ना संविधान का हिस्सा है ना कानून का हिस्सा है, वो किसी उसका विधान का हिस्सा नहीं। एक सुन लो, बात सुन लो, जानकारी बढ़ाओ, अभी तो आप लोग बहुत नौजवान हो, ऐसे गलत बोलते रहोगे सब जगह। दूसरा, वो किसी का हिस्सा नहीं है, वो ऐसे कार्यक्रम में बोल सकते हो। दूसरा, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उसका कोई लेना देना नहीं, ना कभी ऐसा हुआ कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने चैत्र भूमि की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई हूं। नेवर नेवर नेवर, किसी मंत्री राष्ट्रपति किसी ने नहीं। वो एक धार्मिक कार्यक्रम था, बाबा साहब का मन था, उन्होंने किया, अच्छी बात। लेकिन बाबा साहब जब ये शपथ ले रहे थे तो वो भारत के मंत्री नहीं थे, राज्य के मंत्री भी नहीं थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी नहीं थे, संवैधानिक पद पर नहीं थे। संवैधानिक पद पर जब आप होते हैं तो मर्यादा दूसरी होती है, बात देखना होगा। ये योगी देवनाथ जी, हम लोगों ने कई चित्र देखे केजरीवाल जी के कि वो गुजरात में हर बड़े मंदिर जा रहे हैं और बड़ी बड़ी आपने मुझे रोक दिया था, कंठी माला पहन रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, और फिर ये तो सारा प्लान ही फेल हो जाएगा जिस प्लान को लेके अरविंद जी गुजरात में चलना चाहते हैं, ये राजेंद्र गौतम के बयान से। जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ। पहले एक धर्म की विषय में थोड़ी बात करते हैं। धर्म ये एक धर्म में जन्मा जाता है, धर्म कोई पैदा नहीं किया जाता। धर्म में आप कौन से धर्म में आपको जन्म लेना है ये ईश्वर निश्चित करता है, व्यक्ति निश्चित नहीं करता। कौन सी भूमि पे आपको जन्म लेना है और कौन से धर्म में आपको जन्म लेना है ये ईश्वर निश्चित करता है, व्यक्ति निश्चित नहीं कर सकता। ये तो चला रहे, ये तो प्रोपोगेंडा है मुझे लगता है। लेकिन हम आते हैं आपकी बात पे। ये गुजरात के अंदर इतना बड़ा डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि हमारे से बड़ा कोई दुनिया में राम भक्त नहीं है, ये इतना बता रहे हैं। और आपको ये बताएं, ये गुजरात में जो इनके अध्यक्ष हैं गुजरात के आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, उनका नाम है गोपाल इटालिया। और गोपाल इटालिया तो यहाँ तक कहते हैं तो भगवान राम की कथा में बैठता है या सत्यनारायण की कथा में जो लोग बैठते हैं वो तो हिंदू है, तालियां जो बजाते हैं वो हिंदू लोग हैं। अरे हम जो भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो क्या हम ऐसे लोग हैं? तो इनका कुछ भी नहीं है। ये दिल्ली में इनकी अलग बातें होती है, पंजाब में अलग बातें होती है, और गुजरात में ये दुनिया को लॉलीपॉप बता रहे हैं। हकीकत में सत्य में इनका जो चेहरा है वो हिंदू विरोधी चेहरा है। आपको कौन सा धर्म स्वीकार करना है या कौन सा नहीं, ये आपकी राय है। लेकिन आप डंडोरा पीट के कहेंगे हम राम को नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, हम विष्णु को नहीं मानेंगे। अरे भाई मत मानो, आपको कौन मनवा रहा है? आपकी इच्छा है, लेकिन आप डंडोरा पीट रहे हैं। आपने जैसे कहा आगे आप क्या करने वाले हैं, दूसरे धर्म में जाने वाले हैं, तो आप उस धर्म में रह के क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या है आप बताएं दुनिया को, लोगों को बताएं, देश को बताएं। ये इनका प्रोपोगेंडा है और प्रोपोगेंडा सिवाय कुछ भी नहीं है। जी देवराज जी, केवी त्रिपाठी साहब जी, मैं कहता हूं क्या ये ज्यादा बेहतर चीज नहीं कि मैं किसमें आस्था रखता हूं ये मैं इसकी शपथ लूं, या मैं किसमें आस्था रखूंगा उसमें शपथ लूं? क्या बिल्कुल इसके बजाय हम ये कहें कि हम इनको भी नहीं मानते, इनकी भी ऐसी तैसी, इनकी भी ऐसी तैसी, ये भाव तो अच्छा नहीं, ये भाव तो टकराव लाएगा, हिंसा पैदा हो जाएगी समाज में। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही अमिताभ जी, जिस दिशा में आपकी डिबेट जा रही है इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा। और आपने जिस तरह से वो तथ्य संविधान का सही किया, बड़ी तकलीफ होती है। मैं संविधान बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं कि हर बात को संविधान पर थोप दिया जाता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो अकेले बाबा साहब की भूमिका नहीं थी, उसमें पूरी संविधान सभा थी। लेकिन बाबा साहब ने अपना जो निजी निर्णय लिया वो जब किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे तब लिया। लेकिन आज की जो ये राजनीतिक नौटंकी है, मैं इसे धार्मिक नौटंकी नहीं कहूंगा अमिताभ जी, ये बहुत साजिशन है कि आज देश में इस तरह का एक माहौल पैदा किया जाए
कि जहां हमें हिंदू दिखने से फायदा है वहां हम बहुत बड़े हिंदू दिख जाएं, जहां मुस्लिम दिखने से फायदा वहां मुस्लिम हितैषी दिख जाएं, और जहां हमें इनसे नहीं फायदा वहां लड़ा के अपना फायदा लेते हुए दिख जाएं। और मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कहूंगा, मैं दिनेश जी का सम्मान करते हुए, कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आज ये जो राजनीति करने की पिच मिल रही है, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा ने जिस तरह से 2014 से धर्म की राजनीति इस देश में शुरू की है, उसका बहुत अच्छा उपयोग उनकी बी टीम कर रही है। गुजरात में जिस तरह की लड़ाई वहां लेके दिखना चाह रहे हैं, जैसा हमारे धर्मगुरु साहब ने कहा, देवनाथ जी ने, कि वहां तो राम का ढिंढोरा आप पीट रहे हैं, और जैसे ही आप दिल्ली की ओर आते हैं आपका रुख बदल जाता है। वहां आपका एक मंत्री इस तरह की शपथ के कार्यक्रम में शामिल होता है और आप बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं ये उनका निजी मामला है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जो रूप धर के घूम रहे हैं गुजरात में, वो उनका निजी मामला है? उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, वो निजी यात्रा पे गुजरात घूम रहे हैं। इस तरह से पूरे देश को एक भ्रम में डालना और राजनीति को इतने गंदे स्तर तक ले आना, जहां हमारे आराध्य राम और कृष्ण को न मानने की कोई सार्वजनिक रूप से शपथ ले रहा हो, इस तरह की गंदी हरकतें कहीं ना कहीं आज राजनीति का चेहरा बन गई हैं। और ऐसे में आप जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि महंगाई, बेरोजगारी और जीवन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उभर के आने चाहिए। जी ठीक बात त्रिपाठी। देखो एक बात कहें, मैं शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप लोगों के पास आऊँगा, आप और बीजेपी के पास। एक बात कहें त्रिपाठी जी, महंगाई बेरोजगारी पर मुझे लगता है, मैं कोई अपने लिए आत्मश्लाघा ना भी करूं तो भी मेरे ख्याल से सबसे मुखर मैं रहता हूं। ठीक, बाकी सबके साहस का पैमाना भी हमको पता है, हैं? किसके पास कितना साहस है, कौन बोलता है कौन नहीं, ठीक है ना? हम तो तब भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हर दिन एक ही बात नहीं हो सकती। जिस भी पार्टी को असहज कोई विषय दिखता है वो कहता महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे आप। अरे 24 घंटे तो नहीं कर सकते मेरे भाई, ये विषय छोटा है। अभी मान लीजिए हिंसा हो जाए देश में, ये विषय छोटा है क्या? तो छोटा विषय, बड़ा मुद्दा उठाया आपने। इसलिए ये सब विषय मैं बृहत्तर समाज को देखकर चलूंगा, ध्यान रखिए। बिल्कुल, मैं पार्टी में से नहीं बंध सकता किसी से।